इन बच्चों को पता ही नहीं कि उनके टीचर एक महान कुंग फू मास्टर है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हेनरी सालों तक यूएस आर्मी में काम करने के बाद वापस अपने घर चीन लौटकर आता है। घर पहुंचकर वह एक टीचिंग जॉब की तलाश में है। इस तलाश में वह अपने ही पुराने स्कूल में पहुंच जाता है, टाकची सेकेंडरी। प्रिंसिपल ये गौर करते हैं कि हेनरी को टीचिंग की कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर एक उच्च अधिकारी के रिकमेंडेशन लेटर को देखकर वह उसे जॉब पर रख लेता है। हेनरी के जाने से पहले वह प्रिंसिपल उसे वार्न करता है कि उसे स्कूल के सबसे बुरी क्लास का टीचर बनाया गया है। पहली सुबह क्लास में इंटर करते ही हेनरी को पता चल जाता है कि इस क्लास की हालत उम्मीद से भी ज्यादा बुरी है। कुछ स्टूडेंट्स सो रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट्स गाना गा रहे हैं और वहीं कुछ स्टूडेंट वीडियो गेम खेल रहे हैं और कुछ बच्चे तो क्लास के अंदर ही खाना पका रहे हैं। टीचर के अंदर आ जाने के बाद भी वह उसे इग्नोर कर देते हैं। हेनरी उनका अटेंशन पाने की कोशिश करता है, पर वह बच्चे उसे अनसुना कर देते हैं। हार मानकर वह अपना तरीका बदलता है और हर एक स्टूडेंट के पास जाकर उनके चीजों पर कमेंट करता है। जो स्टूडेंट नूडल्स पका रहे थे वह उससे कम नूडल्स खाने को कहता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में सोडियम होता है। उसके बाद हेनरी जुफा नाम के एक लड़के की गिटार बजाने में हेल्प करता है। वह गेमर बॉय को उसके फोन से निकलने वाले रेडिएशन के बारे में बताता है। अब जब वह स्टूडेंट्स उसकी बातें सुनने लगते हैं तब वह खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और बोर्ड पर अपना नाम और फोन नंबर लिखता है। हेनरी की गंदी हैंडराइटिंग देखकर वह स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। तब क्लास में से कोई एक बच्चा हेनरी को कॉल करके उसे क्लास से निकल जाने को कहता है, जिस पर हेनरी हंसकर बात को वहीं काट देता है। वह बच्चे उसे फिर से इग्नोर कर अपने में बिजी हो जाते हैं। हेनरी एक चौक और रबड़ की मदद से अपनी क्लास की स्प्रिंकलर ऑन कर देता है, जिससे वह स्टूडेंट्स पानी में भीगने लगते हैं। स्टूडेंट्स का पूरा ध्यान अपने ऊपर करके हेनरी खुद को ऑफिशियली क्लास में वेलकम करता है। क्लास खत्म होने के बाद बच्चों का एक ग्रुप स्पोर्ट्स सप्लाई रूम में छुपकर सिगरेट पी रहे थे। ग्रुप का लीडर जैक दूसरे क्लास की एक लड़की को पसंद करता है। दूसरे बच्चे इस बात के लिए उसे चिढ़ाने लगते हैं। तभी रूम में उस स्कूल के बास्केटबॉल टीम के अमीर और घमंडी लड़कों का एक ग्रुप इंटर करता है, जिनसे जैक और उसके ग्रुप की बिल्कुल नहीं बनती। वह जैक के गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। बाद में बास्केटबॉल टीम प्रैक्टिस कर रही होती है कि तभी जैक की ग्रुप वहां पर पहुंचती है और चुपके से बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर एक बोतल फेंककर बास्केटबॉल के टीम लीडर को गिरा देते हैं। ग्रुप मेंबर्स हंसने लगते हैं, पर स्कूल की इंग्लिश टीचर मिस लियांग उन्हें डिटेंशन की सजा सुनाती है। डिटेंशन से बचने के लिए वह बच्चे उस टीचर पर प्रैंक करते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। दूसरी जगह स्कूल के प्रिंसिपल इस बात से परेशान है कि एजुकेशन बोर्ड उनका सालाना बजट परसेंटेज घटाने वाला था। फंड का इस्तेमाल सही जगह हो रहा है कि नहीं, ये जांचने के लिए बोर्ड मेंबर स्कूल का टूर करते हैं। इस समय हेनरी क्लास में इंटर करता है, जहां उसके स्टूडेंट एक पानी से भरे बाल्टी से उस पर प्रैंक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेनरी फुर्ती से बाल्टी को हिट करके उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर उसके स्टूडेंट शॉक्ड रह जाते हैं। हेनरी जैक से उसकी सिगरेट का पैकेट मांगता है, क्योंकि उसे उसके लत के बारे में पता है। जैक उसे पैकेट दे देता है। तब हेनरी जुफा से ऐसे 3 सामग्री का नाम पूछता है जो सिगरेट में मौजूद है। उसके सही जवाब देने पर उसे क्लास से छुट्टी मिल जाती है। ये देखकर और भी स्टूडेंट छुट्टी पाने के लिए चिल्लाने लगते हैं। उनके शांत होने पर हेनरी सबको एक एक सिगरेट देता है और उन्हें उसकी जांच करने को कहता है। हेनरी जानता है कि सिगरेट्स की इफेक्ट के बारे में सीधे सीधे बोलने पर उसे कोई सीरियसली नहीं लेगा, इसीलिए वह उन्हीं से सिगरेट पीने की साइड इफेक्ट के बारे में उनसे सवाल जवाब करने लगता है और उन्हें समझाता है कि कैसे लंग्स में तार जमा होता है। पहली बार सभी स्टूडेंट्स अपनी टीचर की बात ध्यान से सुनते हैं और पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं। घंटी बजने के बाद वह बच्चों से सिगरेट वापस मांगता है और वह सभी इस बात को मान भी लेते हैं। उसी दिन कैफेटेरिया में बास्केटबॉल टीम का कैप्टन जैक के दोस्त ब्रूस को गिरा देता है, जिससे दोनों ग्रुप में लड़ाई छिड़ जाती है। वह लोग एक दूसरे पर खाना और कुर्सी फेंककर कैफेटेरिया को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। हेनरी को नोटिफाई किया जाता है कि उसके क्लासरूम के 5 स्टूडेंट को लड़ाई शुरू करने के लिए टेम्पररी सस्पेंड किया गया है। बाद में हेनरी भी जैक को दूसरे स्टूडेंट से लड़ाई करते हुए रोकता है। शांत होने के बाद जैक स्कूल पर अनफेयर होने का इल्जाम लगाता है, क्योंकि स्कूल के अमीर बच्चों को कभी भी पनिश नहीं किया जाता है। बाद में हेनरी स्कूल फाइल्स के जरिए अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से समझने की कोशिश करता है। पहला बच्चा जुफा, जो कि एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट का बेटा है, दूसरे बच्चों से अलग दिखने पर उसके साथ हमेशा भेदभाव किया गया है। आस पड़ोस में चोरी होने पर पुलिस हमेशा जुफा पर इल्जाम लगाती है, लेकिन जुफा बस एक म्यूजिशियन बनना चाहता है। दूसरी स्टूडेंट का नाम दीनान है। दीनान अपने पिता से खफा रहती है, क्योंकि उसके पिता को बेटी से ज्यादा बेटा प्यारा है। वह बस अपनी पूरी जिंदगी अपने पिता का प्यार पाने की कोशिश करते रहती है, जिसके लिए वह अपने बाल काट लेती है और काज के साथ खेलती है, ताकि वह एक लड़के की तरह दिखे। फिर भी उसके पिता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह अपना पूरा ध्यान उसके छोटे भाई पर ही देते हैं। अगले स्टूडेंट्स क्रिस और ब्रूस 2 भाई हैं,
जिनकी मां उन्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद उनके पिता एक शराबी बन गए। दोनों भाई के पास बस एक दूसरे का साथ ही रह गया था। ब्रूस को वीडियो गेम्स की लत लग गई, जिससे वह असल दुनिया से दूरी रहता था, जबकि क्रिस स्टोर में मेहनत करके घर के लिए पैसे कमाता था। लास्ट स्टूडेंट जैक के बारे में हेनरी को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। अगले सीन में हम जैक को एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते हुए देखते हैं। MMA फाइट्स में शर्त लगाने वाला एक आदमी येनिंग उस रेस्टोरेंट में आता है। येनिंग को बिजी देख जैक उसकी फैंसी लाइटर चुरा लेता है, पर वह पकड़ा जाता है। येनिंग के आदमी उसे पीटते हैं। जैक की आईडी देखकर उसे पता चलता है कि जैक एक स्टूडेंट है। येनिंग जैक को कुछ पैसे देकर अपने यहाँ फूड डिलीवरी करने का जॉब ऑफर करता है। इधर हेनरी जुफा के घर जाता है, तब वह जुफा को अपने पिता और उनके दोस्तों से एक टिकट चुराकर दूर भागते हुए पाता है। हेनरी पहले उसकी मदद करता है, पर जब उसे सच्चाई पता चलती है तब वह जुफा के पिता का ही साइड लेता है। बाद में हेनरी जुफा को घर से बाहर एक ब्रिज पर समय बिताने के लिए ले जाता है। जुफा को मोटिवेट करने के लिए हेनरी सड़क पर परफॉर्म कर रहे एक बैंड के साथ गाने लगता है। कुछ पल बाद जुफा भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है और सालों बाद लोगों के सामने फिर से गाने लगता है। इधर क्रिस और ब्रूस के पिता हमेशा की तरह घर ले जाते हैं और उन्हें शराब और खाना लाने को कहते हैं। भाइयों के मना करने पर वह उन दोनों को घर से निकल जाने को कहता है। अगले दिन हेनरी उनके पिता से मिलता है और उन्हें अपने बच्चों के खातिर रिहैब में जाने के लिए मना लेता है। दूसरी तरफ डिनान के पिता उसे एक मेकअप का बैग देते हैं और उसे लड़कियों की तरह बिहेव करने को कहते हैं। डिनान को बहुत गुस्सा आता है। वह उस मेकअप को उसके भाई पर लगाकर अपने पिता का कार लेकर भाग निकलती है, पर हेनरी उसे सही समय पर रोक लेता है। वह उसे समझाते हैं कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चलाना इलीगल है और उसे एक दूसरा आइडिया देता है। वो दोनों एक गो कार्ट रेस ट्रैक में जाते हैं। हेनरी डिनान के पिता को भी इनवाइट करता है और दोनों में रेस लगाता है। पिता और बेटी दोनों ही एक दूसरे पर बिना कोई रहम खाए एक दूसरे के साथ रेस करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि रेस करते हुए दोनों रेस ट्रैक से बाहर निकलकर सड़क पर आ जाते हैं, जहां अचानक से डिनान के गोकार्ट को एक ट्रक धक्का मार देता है, लेकिन डिनान किस्मत से बच जाती है। इसके बारे में उसके पिता को पता नहीं होता और वह फूट फूट कर रोने लगते हैं। डिनान को समझ आ जाता है कि उसके पिता उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वह उसे गले लगा लेती है। अगले दिन क्रिस और ब्रूस उनके ग्रुप के कुछ लोगों के साथ एक रिहैब सेंटर में शराब छोड़ रहे शराबियों का इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं। ये देखकर वह चौंक जाते हैं कि जिस शराबी का इंटरव्यू लेने के लिए वह वहां गए थे वह और कोई नहीं बल्कि उनके पिता है। दूसरे स्टूडेंट उससे पूछते हैं कि उन्हें शराब की लत कैसे लगी, जिस पर वह आदमी बोलता है कि वह अपने पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और अपने पत्नी के छोड़ जाने के बाद वह ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। शराब में डूबकर वह भूल गया कि उसे अपने 2 बेटों का भी ख्याल रखना था। बिना ये बताए कि ब्रूस और क्रिस उसी के बेटे हैं, वह उनसे माफी मांगता है। अंत में वह दोनों भाई भी रोने लगते हैं। इधर जैक येनिंग के लिए काम करने लगा है। वह जैक को एक MMA फाइटर के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाने के लिए बहुत सारे पैसे ऑफर करता है। जैक के करने से हिचकिचाता है, पर उसे जबरदस्ती यह काम दे दिया जाता है। फाइट वाले दिन येनिंग एक फाइटर को स्पॉन्सर करता है और अपने ही फाइटर के हार पर शर्त लगाता है। जैक उसके ड्रिंक में ड्रग्स मिलाता है, पर पकड़ा जाता है। इससे पहले कि वह येनिंग की पोल खोलता, उसकी पिटाई कर उसे लॉकर में बंद कर दिया जाता है। तभी हेनरी वहां आता है और फाइटर्स से अपने स्टूडेंट के बारे में पूछता है। वह लोग उसे वापस लौट जाने को बोलते हैं, पर उसे लॉकर के अंदर से जैक की आवाज सुनाई पड़ती है। अपने स्टूडेंट को मुसीबत में देखकर हेनरी उन पर हमला कर देता है और आसानी से उन पर हावी हो जाता है। जब येनिंग के टॉप फाइटर की बारी आती है तब फाइट थोड़ी इंटेंस हो जाती है, पर हेनरी बड़ी फुर्ती से उसके सारे अटैक को डॉज कर देता है और अंत में हेनरी उसे भी हराकर धूल चटा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह अब एक अस्पताल में है, जहां हेनरी अपनी जख्मों का इलाज करा रहा होता है। जैक येनिंग की सच्चाई सबको बता देना चाहता है, पर उसे चुप करा दिया जाता है। वह न्यूज अब टीवी पर भी आती है, जिससे एक प्रोफेशनल फाइटर को हराकर अपने स्टूडेंट को बचाने पर हेनरी काफी फेमस हो जाता है। धीरे धीरे वह अपने स्कूल में भी बहुत पॉपुलर हो जाता है और अब सारे स्टूडेंट उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। हेनरी के इंटर करने पर वह क्लास में खड़े होकर उसका आदर भी करने लगे हैं। हम हेनरी के फ्लैशबैक में देखते हैं कि स्कूल में वह भी बहुत शरारती बच्चा था। एक बार हेनरी पियानो बजा रहे बच्चे पर पानी से भरा गुब्बारा फेंकता है और बाद में उसी के साथ लड़ाई भी करता है। इस लड़ाई में दूसरे बच्चे की हाथ टूट जाती है। उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है और बाद में विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। इधर वर्तमान में हेनरी उन बच्चों को जो कुछ भी पढ़ाता, वह बच्चे उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते। वह सभी अपने आने वाली कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, सिवाय क्रिस के, क्योंकि उसे नशीली दवाओं की आदत लग चुकी है। असल में जब ब्रूस असलियत से दूर भागने के लिए वीडियो गेम्स का सहारा लेता था, तो वही क्रिस नशीली दवाओं का।
फोकस ना होने के कारण उसका मॉक टेस्ट रिजल्ट खराब हो जाता है। हेनरी उसकी मदद करने का वादा करता है, पर समय के साथ ही क्रिस मानसिक रूप से डिप्रेस होने लगता है। आखिर में वह अपना डिप्रेशन बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने ही घर के बालकनी से कूद जाता है। उसे अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता है, जहां वह कोमा में जा चुका है। मीडिया के लोग न्यूज को घुमा फिराकर सारा इल्जाम स्कूल और हेनरी पर लगाते हैं। एजुकेशन बोर्ड के लोग हेनरी का इंटरव्यू लेते हैं और उसका टीचिंग लाइसेंस जब्त कर लेते हैं। जब वह अपना सामान पैक करके स्कूल छोड़कर जा रहा होता है तो सभी स्टूडेंट उसका पीछा करते हैं और उसे रुकने को कहते हैं। हेनरी के चले जाने पर वह सभी स्टूडेंट बहुत निराश हो जाते हैं, पर वह सब ये बात जानते हैं कि हेनरी की इज्जत वापस लाने के लिए उन सभी को अपने एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होना पड़ेगा। उस दिन से वह पढ़ाई में दुगनी मेहनत कर बोर्ड को ये साबित करना चाहते हैं कि हेनरी एक बहुत ही अच्छा शिक्षक है। एग्जाम के दिन उन सभी स्टूडेंट्स को हेनरी की तरफ से क्लास में आने का एक टेक्स्ट मैसेज आता है। जब सभी स्टूडेंट्स वहां पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये सारा खेल येनिंग का है, जो उन्हें स्कूल में कैद करके एग्जाम देने नहीं देगा। ये सब वह हेनरी से बदला लेने के लिए करता है। थोड़ी देर बाद स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर पर न पाकर हेनरी उन्हें ढूंढते हुए स्कूल पहुंचता है। वहां उसे येनिंग के प्लान के बारे में पता चलता है। हेनरी स्टूडेंट्स को आजाद करके येनिंग के गुंडों की पिटाई करता है। वह बच्चे जल्दी से अपने एग्जामिनेशन सेंटर की ओर भागते हैं। जब हेनरी और येनिंग आपस में लड़ रहे होते हैं तब येनिंग उसे बताता है कि येनिंग वही लड़का है जिसका हाथ हेनरी ने बचपन में तोड़ दिया था, जिसके बाद वह अपने पियानो कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाया। उस दिन के बाद उसने कभी भी पियानो को हाथ भी नहीं लगाया और इन सब का जिम्मेदार वह हेनरी को ही मानता है। हेनरी उससे माफी मांगता है, लेकिन येनिंग उस पर फिर से हमला कर देता है। वह दोनों एक चाकू के नोक पर लड़ते हैं। अंत में हेनरी येनिंग को मारने वाला होता है, पर वह रुक जाता है। वह येनिंग से दोबारा अपने किए की माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। इधर सभी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में सही समय पर पहुंचकर अपना एग्जाम बहुत अच्छे से देते हैं। इस बात को कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। वह सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। येनिंग फिर से पियानो बजाने लगा है। क्रिस की सेहत में सुधार होता है और फिर से अगले साल एग्जाम देने का वादा करता है। स्कूल के प्रिंसिपल भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि बच्चों के अच्छे प्रदर्शन के कारण एजुकेशन बोर्ड ने स्कूल बजट 20% बढ़ा दिया। हेनरी वापस लौट कर आता है और क्लास में पानी का फवारा छोड़कर एक नई स्टूडेंट्स की बैच का स्वागत करता है। The end. Please subscribe for more videos.